दिया गया। गोविंदम मुकुंदमरविंदलायताक्षं शंखदशनं शिशुभूषम् इंद्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयधरवरणं संततोद्भासिकरणम् एकसुतनलिनाशियं दुष्करन्नकर्षिदशूलं चारुदर्शनशिरसारम् विभूषितकरान्नवनीरजाभात् कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नम् पार्ष्णिप्रहारतरुग्मफनाथपत्रम् दृष्ट्वा हि माद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्याम् आर्ताश्लघबसनभूषणकेशवन्दाः तास्तंसुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्हाः कायं निधाय भूभूतपतिं प्रणेमुः साध्व्यकृताञ्जलिपुटः समलस्य भर्तुर्मोक्षेत्तवश्चरणदं शरणं प्रपन्नायपत्नीतिः न्यायुर्गण्डकजटिलविशेषं तवावतारखलनिग्रहाय रिपोसुतानां तुल्यदृष्टे धत्ते दमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नोदन्दोषतां ते खलु कल्मषापः यद्दन्दशूकत्वमुच्यदेहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः तपस्सु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्पृच्छति सर्वजीवः तस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वांसया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामानुसुचिरं धतभृता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छं यत्पादरजप्रपन्नाः तदेश नाथापदुरापमन्यैस्तमोजनिक्रोधवशोऽप्यहीता संसारचक्रे भ्रमतशरीरिणो यदिच्छतस्याद्भुवस्तमः और करने के लिए विचारी श्री कृष्ण की महिमा गाया करती, कहा करती कि देखो यहीं पर वो प्रकट भी हो गए हैं, तुम उनकी सेवा करो। कृष्ण का गुण भी गाती, महात्म भी बतलाती, लीला का वर्णन भी करती, तो अभिमान से भरा हुआ असुर भावापन्न वो काली के कान तक मानो बात पहुंची पर हृदय तक नहीं पहुंचती। जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसी दशा थी। लेकिन बात दूसरी, संसार के जो और बीज हैं ये सब तो नहीं अंकुरित होते। अच्छी बातें कितनी और कही जाएं वो अंकुरित नहीं होती। वो अंदर भरा हुआ जो दोष है वो उन्हें खा जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान
एक ऐसा महान अमर बीज है जो अंकुरित न होने पर भी नष्ट नहीं होता, जिसके हृदय में किसी भी साधन से इच्छा अनिच्छा कैसे भी भगवत भक्ति का बीज पड़ गया, वो अंकुरित न होने पर भी नष्ट नहीं होता और वो समय पर किसी न किसी दिन अंकुरित होगा ही। तो इसलिए श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों के मुखों से निकली हुई जो कृष्ण की लीला कथा है, उसको अपनी मंगलमयी इच्छा के द्वारा कोई बहिर्मुख आदमी न भी सुने, पर यदि कान में पड़ जाए कृष्ण प्रेमी के द्वारा निकली हुई भगवान की लीला कथा यदि बहिर्मुख प्राणी के न सुनना चाहने वाले प्राणी के भी कानों में पड़ जाए, तो ऐसा अमृत है कि किसी न किसी दिन उसकी बहिर्मुखता को दूर करके भक्ति की वासना पैदा कर देगा ही, इसमें संदेह नहीं। तो काली की पत्नियां थी ये भगवान की भक्त, काली की अनिच्छा से भी अब घर में रात दिन रहना और वो यही बात करती। तो भगवान की लीला कथा, भगवान की महत्ता ये सुनने को उसको मिलती। इच्छा नहीं करता, वो सुनना नहीं चाहता, पर कानों में चीज तो जाती ही और कोई चीज मन में भी उतर जाती। उसके जन्म जन्मांतर के अपराध से कलुषित हृदय था, इसलिए उसके अंदर श्री कृष्ण भक्ति की सेवा की वासना तो नहीं पैदा हुई। तो परंतु आज भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर और वो वासनाओं का सारा जो अंदर का कलुष था, वो रुधिर के रूप में, विष के रूप में बाहर बह निकला भगवान के पदाघात से। कोई अगर अपने हृदय को प्रेम सुधा से नहीं भरता, विष से भरा रखता है, तो कभी न कभी भगवान के आघात लगते हैं उस पर सारा विष उसके द्वारा बाहर निकल जाता है और हृदय भी शून्य हो जाता है। तो आज श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पा करके कार्य की उस दुर्वासनाओं की जड़ उखड़ गई और वो आज शरणागति के मार्ग पर आ गया। भगवान के नृत्य के बहाने भीषण दंड प्रदान से, पदाघात से कालिय के फण चूर्ण विचूर्ण हो गए, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई, उसके बल का गर्व सारा खर्ब हो गया। तब वो उसके मन की हिंसा अवश्य दूर हो गई। अपनी पत्नियों की बातें कही हुई उसे याद आ गई। अब वो इतना हीन बल हो गया कि बोल कर भी नहीं कह सकता। उसने मन ही मन सर्वांतर्यामी के चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत किया। उसने बड़े दुख से, बड़े खेद से, बड़ा पश्चाताप करते हुए कहा, करुणामय, जब तक मेरे शरीर में बड़ा भारी बल था तब तक तो मैंने आपकी कृपा की ओर देखा नहीं। उस समय यदि आपकी कृपा मुझे मिल जाती तो आपका नाम कीर्तन करते करते मैं भी नाना प्रकार की भंगिमाओं से कीर्तन करता हुआ नाचता हजारों फणों को उठा कर। तो मेरा दुर्भाग्य, आज जब अंग संचालन की और वाक्य उच्चारण तक की शक्ति नहीं रह गई, तब इस जीवाधम के मन में आपकी भक्ति प्राप्त करने की वासना पैदा हुई। प्रभु आप परम स्वतंत्र हैं,
सर्वनियंता हैं। आपकी इच्छा पर किसी का हस्तक्षेप करने का कोई भी साधन नहीं, किसी के सामर्थ्य नहीं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आसन्न मृत्यु काल में भी यदि मैं अपने मस्तकों पर तुम्हारे चरणों को देख रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ और मेरे मन में शरण की इच्छा उत्पन्न हो गई है, ये लाभ भी कम नहीं है। तुमने अयाचित भाव से अनंत कृपा करके मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है। इस प्रकार कार्य के कृतार्थ होने के कारण का अनुसंधान करें तो भाई ये बात भी क्यों उसके मन में पैदा हुई, ये भी किसी प्रकार से भक्ति की वासना कभी जागे, ये बड़ी कठिन चीज है। तो इसमें कई प्रधान कारण हैं। मुख्य तो भगवत कृपा है ही। तो कहते हैं एक तो इसने गरुड़ के साथ विरोध किया था और गरुड़ ने अपने बाएं पंख से उस पर आघात किया था। तो उस गरुड़ के आघात से गरुड़ की चोट खाकर ये जब अत्यंत पीड़ित हो गया तब इसे वृंदावन के यमुना के हृदय में वास करने का सौभाग्य मिला। यदि गरुड़ की पांख का आघात न लगता, गरुड़ का भय न होता, तो वृंदावन के इस हृदय में ये आता ही नहीं। तो वृंदावन में सौभाग्य रहने का सौभाग्य इसे मिला यमुना जल में, जिसमें श्री कृष्ण विहार करते हैं। ये गरुड़ के साथ शत्रुता करने का भी ये फल मिल गया। कहते हैं कि बहिर्मुख लोगों के साथ मैत्री प्रीति होने की अपेक्षा सत्पुरुषों के, अच्छे पुरुषों के साथ शत्रुता से भी यदि संबंध जुड़ जाए तो वो भी अच्छा। क्योंकि अमृत का स्पर्श तो अमर करेगा ही, चाहे उसे कैसे भी स्पर्श करें। तो भगवान के सेवक प्रेमियों के साथ यदि शत्रुता को लेकर के भी कोई संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, उनके संग में रहते हैं, उनको याद करते हैं, तो उन लोगों को भी भवसागर से तरने का अवसर मिल जाता है। क्यों कि श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके मन में किसी के अहित की इच्छा तो पैदा होती नहीं। उनके साथ शत्रुता करने वाले का भी वो हित ही चाहते हैं। मंद करत सो करत भलाई, बुरा करने वाले का भी वो भला करते हैं, ये उनका संत स्वभाव है। तो यूं तो सबका भला चाहते ही हैं, लेकिन जो आदमी खास तौर पर उनके साथ शत्रुता करता है उस पर वो विशेष दया करते हैं। वो समझते हैं ये बेचारा भूला हुआ है, भ्रम में है, उसकी दुर्गति न हो जाए, उसका ख्याल रखते हैं। इसीलिए परम निष्काम हृदय वाले प्रहलाद ने अपने पिता की सद्गति के लिए भगवान से वरदान मांगा। तो श्री कृष्ण के भक्त के मन में सबके हित की आकांक्षा रहती है, इसलिए उनके साथ जो जैसे भी संपर्क में आता है
उसका हित ही होता है, और परम हित जो है वो है भगवान के चरणों का आश्रय, उनकी भक्ति प्राप्त हो जाना। तो कालिय नाग को गरुड़ से शत्रुता करने का सुयोग मिला। इसके फलस्वरूप वृंदावन के यमुना के हृद में उसे निवास करने का अवसर मिला। दूसरा कारण एक और है, वो है नित्य का सत्संग। कालिय के कृतार्थ होने का दूसरा कारण, बड़ा सौभाग्य कालिय का कि उसे जो पत्नियां मिली वे सब के सब श्री कृष्ण की भक्त थी, और वो कृष्ण कथालाप परायणा थी, अर्थात श्री कृष्ण की लीला कथाओं का ही गाना सुनना ये उनका स्वभाव हो गया था। वे जल के अंदर रहती विषधर सर्प की ये पत्नियां थीं। ये नाग जो थे ये सिद्धि प्राप्त लोग थे। ये मनुष्याकार भी रहते, सर्पाकार भी रहते, उनमें जहर भी रहता। तो ये जो पत्नियां थी श्री कृष्ण ये कालिय की, ये कृष्ण की बड़ी भक्ता। तो यद्यपि कालिय उनके श्री कृष्ण भजन में कभी सहयोग नहीं देता, और न उनकी बातें ही वो सुनना चाहता मन से, किंतु एक साथ रहना तो पड़ता ही। घर में रात दिन रहें, और इससे दो चीज तो उसको मिलती ही। एक तो महान पुरुष का, महत का, भगवान के भक्त का संग लाभ, और दूसरे उसकी इच्छा न होने पर भी उनकी आपस की बातचीत में श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण हो जाता। वो अपना पड़ा रहता, पर ये जो बातें आपस में करती श्री कृष्ण की लीला की, ये तो कानों में पड़ ही जाती। और वे जो भगवान की पूजा करती, वे पूजा भी इसको देखने को मिल जाती। तो कालिय को अपनी पत्नियों के बहाने भगवत प्रेमियों का नित्य का संग मिला। उनके श्रीमुख से निकली हुई श्री कृष्ण की लीला कथाओं के श्रवण का सौभाग्य मिला। उनके द्वारा भगवान की होती हुई पूजा के दर्शन मिले, बड़ा सौभाग्य। कालिय पत्नियों के मन में निरंतर ये वासना बड़ी जोर थी और आकांक्षा रहती, यदि हमारे पति भी श्री कृष्ण की सेवा परायण होते, उनके भक्त होते, तो हमारा ये दाम्पत्य जीवन कितने सुख का होता। सब मिलकर भगवान की पूजा करते, सब मिलकर भगवान का नाम कीर्तन करते, गुणगान करते। आज उनको तो ये मन में एक अप्रीति की बात होती है कि हम श्री कृष्ण का नाम गुण कीर्तन करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, पर बेचारे बोलते नहीं। और हम लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं ये नाराज न हो जाएं, हम छोड़ तो सकते नहीं। तो दोनों तरफ ये संकोच है। और यदि ये पत्नियां, यदि हमारे पति श्री कृष्ण के भक्त होते, ये भी नाम गुण लीला श्रवण कथन प्रेमी होते, तो बहुत बड़ा सुख होता। पर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमारे भाग्य में कभी होने वाला नहीं। पास रहते युग बीत गए, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं।
तो मालूम होता है कि जीवन के अंत काल तक भी कृष्ण भजन विमुख पति के साथ ही काल यापन करना पड़ेगा। ये भागवत में ही दशम स्कंध में ही रास पंचाध्यायी में भगवान ने श्री गोपांगनाओं को लौटाने का की सम्मति देते हुए ये कहा कि जो पति पतित न हो गया हो, वो चाहे कैसा भी दुर्गुणी हो, कैसा भी बीमार हो, रोगी हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपतित को छोड़ देने में आपत्ति नहीं, पतित को। पतित कौन? पतित वही है जो भगवान की सेवा से तजिए साही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद विधि खन बंधु भरत महतारी। मने ये इस प्रकार का एक सिद्धांत है और ये वास्तव में सत्य तथ्य है, जिसके संग से हमारे भगवत प्रेम की प्राप्ति के साधन में मार्ग में विघ्न आता हो, उसका त्याग भगवान की कृपा से हो जाए तो सर्वोत्तम। परम लाभ एकमात्र यही है भगवत चरणारविंद में प्रीति। इस भगवत चरणारविंद की प्रीति में जो भी बाधक हो वो एक प्रकार से शत्रु है। तो हम यदि किसी के मित्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, जो कुछ भी हैं, यदि हम अपने उस संबंधी को भगवान की ओर लगने में सहायता नहीं करते और उसकी भगवत प्रीति के मार्ग में बाधा देते हैं तो हम उसके शत्रु हैं। अपने ऊपर ले, हम उसको नरकों में भेजने का, जो किसी के भविष्य को बिगाड़ देने का, दुखमय बना देने का साधन उपस्थित कर दे, वो मित्र या बैरी, हम समझ सकते हैं इसको। हमारे भविष्य को जो बिगाड़ दे, हमारे भविष्य को जो दुखमय बना दे, क्लेश संतापमय बना दे, उसको हम मित्र माने कि शत्रु माने? तो हम अपने पुत्र का, मित्र का, भाई का, स्त्री का, पति का, पुत्र का यदि भविष्य बिगाड़ देते हैं, उसे भोगों में रुचि वाला बनाते हैं, तो उसका हम परम अहित करने वाले शत्रु हैं। तो लेकिन जो बहुत अधिक एक निष्ठ होते हैं, वे जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसका परित्याग कभी करते ही नहीं। तो काली पत्नियों ने अपने पति को भगवत विमुख तो पाया, वे दुखी तो रहीं पर त्याग नहीं किया। सर्व मन में उनके दुख रहता है कि संभव है कि जीवन भर अंत काल तक भी कृष्ण विमुख पति का ही संग रहेगा। तो काली पत्नियों की ये जो शुभ भावना थी कि किसी प्रकार ये भक्त बन जाए और उसका संग मिला, ये दूसरा कारण काली के इधर लगने। तीसरा कारण ये बड़ा सुंदर, वृंदावन के यमुना जी के अंदर निवास। यद्यपि ये इसका रहना कोई खास भक्ति प्रेम के लिए नहीं था। गरुड़ यहाँ आ नहीं सकते, सौभरी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि यहाँ आओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे।
तो यहाँ गरुड़ का भय नहीं था। इस भय से बचने के लिए ही ये काली यहाँ बसता था। कोई प्रेम नहीं था, पर बसता तो था ना। कहते हैं कि ये 24वें चतुर्युग के पूर्व काल में जब सूर्यवंश में मानधाता राजा थे, उस समय इसने इस यमुना हृदय में प्रवेश किया था। और 28वें चतुर्युग के द्वापर तक इसमें रहा। इतने काल तक इस हृदय में रहने का इसे सौभाग्य मिला। ये भी ये शरणागति प्राप्ति का एक प्रधान कारण। तो ये विलंब क्यों हुआ? इतना जल्दी हो जाना चाहिए था। का इसकी ये बड़ा भारी अपराध मूर्ति था। इसके अपराधों का कोई पार नहीं था। तो श्री कृष्ण जब कृपा करके स्वयं दर्शन दें, इसका स्पर्श करें तभी उद्धार हो, इतना बड़ा इसका पाप था। लेकिन भगवान की इसको भगवान ने भुलाया नहीं। किसी भी पापी को भगवान भुलाते नहीं है। भला हम सब उनकी दृष्टि में रहते हैं, सबका हिसाब किताब उनके सामने रहता है। अनंत अनंत अगणित जीवों का, और उन जीवों के उद्धार की वो व्यवस्था किया करते हैं यथा समय यथा विधि। तो भगवान आज इस पर कृपा करके उसके मस्तकों पर चढ़ गए और पदाघात के व्याज से उसके तमाम दोषों को भगवान ने नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से वो काली दमन भगवान के चरण शरण में आ गया। तो अब भगवान का दूसरा रंग चलता। वो बच्चों के देखने में तो भगवान जो के तो ही थे। उनको तो वही छोटे से बच्चे, वही कोमल भगवान के चरण कमल ही दिखाई देते थे। और जो कार्य के फणों पर ये नाच रहे थे, तो उन शिशुओं को तो यही दिखता था कि कन्हैया हमारा सखा छोटा सा, कि जैसे हमारे यहाँ नाचा करता है, हमारे अंगों पर कभी नाचने लगता है, ऐसे ये मृदु मृदु बड़े कोमल कोमल चरणों से नाच कर रहा है। तो काली को बड़ा सुख मिलता होगा। ये जब नाचता हम लोगों के बदनों पर, तब तो इसके बड़े बड़े कोमल चरण हम लोग के स्पर्श होते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। ऐसी मन चाहता है इन कोमल कोमल चरणों को ये हमारे ऊपर नाचते ही रहें। वो यही समझ रहे थे अब तक। पर काली बेचारे की क्या दुर्दशा थी। एक एक चरण मानो हजार हजार वज्रपात साथ हो, इस प्रकार का बड़ा भीषण आघात लगता था। तो ये बड़े इस तांडव नृत्य में भगवान ने काली के तमाम दोषों को दूर करने के लिए उसके फणों को, विष भरे फणों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। अब भगवान ने देखा कि अब ये शरणागत आ गया, अब शरण हो गया है। अब तक तो शत्रुभाव से ये हमारे चरणों को अब भी काट खाना चाहता था, दूर फेंक देना चाहता था, पीस डालना चाहता था। अब ये चरणों के शरण में आ गया। तो अब काली पर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो करके जो अनंत अनंत बोझ लिए, इतने बोझल हो गए थे कि काली का सहना कठिन था उनके भार को।
अरे जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त हैं, उनका अगर भार कहीं प्रकट हो जाए तो कौन सा है, आधारी कौन है। तो इन्होंने अपने को बड़ा बोझल बनाया, काली का मर्म सारा का सारा पीड़ित हो गया। लेकिन अब भगवान ने वो काली के मस्तकों पर वो कुसुम कोमल, फूल से भी अधिक कोमल अपने चरणों का स्पर्श करा। माने वो जो बड़े कठिन वज्रोपम चरण कमल थे, बड़े भारी, वो बड़े हल्के हो गए, बड़े मृदु हो गए, बड़े फूलों के समान कोमल हो गए। और ये भगवान के चरण कमल ऐसे हैं कि उनसे निरंतर एक शुभ्र ज्योति निकलती रहती है, और भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उन्हें वो चरण दिखाई देते हैं, और अपनी अपनी इच्छानुसार उन चरणों का प्रसाद भी वे प्रेमीजन प्राप्त करते हैं। तो भगवान सर्वतोभाव से सुप्रसन्न होकर कालिए के मस्तक पर चरणों का आघात करना उन्होंने बंद कर दिया, और वे सुललित भाव से बड़ी सुंदर भंगिमा बनाकर मुरली लेकर हाथ में, और उसके मस्तक पर खड़े रहे, उतरे।